अब अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राइवेटाइजेशन। इसके बारे में हम सीख लेते हैं, जान लेते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं। इट मीन्स द गवर्नमेंट गिव्स इट्स कंपनी बिजनेस सर्विस टू प्राइवेट कंपनीज टू रन इंस्टेड ऑफ रनिंग देम इटसेल्फ। भैया कुछ समझ में नहीं आया। मान लो गवर्नमेंट की एक कंपनी है, मान लो कि बीएसएनएल है, चलो आपको बीएसएनएल भी याद नहीं रहेगा। मान लो कि गवर्नमेंट की कंपनी रेलवे है। आप सबको पता है कि रेलवे किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। अब जो रेलवे है वो गवर्नमेंट से चल नहीं पा रहा है। गवर्नमेंट जब भी रेलवे को चला रही है तो गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। तो गवर्नमेंट अपनी ये रेलवे की कंपनी चलाने के लिए प्राइवेट कंपनी को दे देगी। कंपनी किसकी थी, गवर्नमेंट की, चलाने के लिए किसको दे दिया, प्राइवेट कंपनी को। क्यों प्राइवेट कंपनी को दे दिया, क्योंकि गवर्नमेंट से ये कंपनी चल नहीं पा रही थी। गवर्नमेंट जब रेलवे को चला रही थी तो गवर्नमेंट को लॉस आ रहा था, तो लॉस से बचने के लिए गवर्नमेंट ने ये कंपनी किसको दी थी चलाने के लिए, प्राइवेट कंपनी को दे दी। तो अब आपको पता है कि रेलवे चलाना कोई बच्चों का काम तो है नहीं, तो ये बिजनेस चलाने के लिए बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आगे आएंगे, जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, अडानी हो गया। ये सारे लोग अब क्या करेंगे, इंडिया की जो रेलवे है उसको चलाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। याद रखना, कंपनी किसकी होगी, गवर्नमेंट की, बिजनेस किसका होगा, गवर्नमेंट का, बट उसको चला कौन रहा होगा, प्राइवेट लोग चला रहे होंगे, जैसे कि अडानी चला रहे होंगे, अंबानी चला रहे होंगे, टाटा ग्रुप चला रही होगी। इस पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। ये इस एग्जांपल से आप पूरा टॉपिक को समझ जाओगे। अब इस पॉलिसी से फायदा क्या होगा, यानी एडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। पहला, इंप्रूव इकोनॉमिक, यानी प्राइवेटाइजेशन हेल्प द कंट्री ग्रो। जब आप कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी किसी प्राइवेट आदमी को दोगे तो वो उसको प्रॉफिटेबल बनाएगा, जिससे हमारे देश की कंट्री ग्रो करेगी। एग्जांपल देता हूं, व्हेन प्राइवेट हॉस्पिटल लाइक अपोलो एंड फोर्टिस स्टार्टेड, हेल्थ केयर इंप्रूव एंड द इकोनॉमिक बेनिफिट। हमारे देश में आप सबको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छे से चल नहीं पा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि प्राइवेट इंसान को दे दो तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छे से चलने लगेगा। तो हमारे देश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल उठा के किसको दे दिया, प्राइवेट लोगों को दे दिया। तो आज आप देख सकते हो कि हमारे देश के अंदर सारी फैसिलिटी मिलती है हेल्थ सेक्टर के अंदर। क्यों, क्योंकि प्राइवेट लोग भी इसके अंदर आ रहे हैं। आगे देखते हैं, बेटर वर्किंग ऑफ कंपनीज, पब्लिक कंपनीज वर्क मोर एफिशिएंट। अब मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूं कि सम गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंप्रूव सर्विस आफ्टर अलाउइंग प्राइवेट मैनेजमेंट इन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। अब मैं आपको समझाता हूं कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर अगर उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय चला रहे होंगे तो आपको मालूम है कि वहां पे कैसी फैसिलिटी मिलेगी। ना तो वहां पे कोई अच्छा इक्विपमेंट होगा, ना तो कोई भी डॉक्टर होगा जो अच्छे से ट्रीट कर रहा होगा पेशेंट को, कौन सा डॉक्टर कब आ रहा है, कितने मरीज हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, उनको किस तरीके की ट्रीटमेंट चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को ये सब कुछ भी पड़ी नहीं है। अब इस सीन को बदल देते हैं, हॉस्पिटल अभी भी गवर्नमेंट का है, बट इसके अंदर सारा जो भी मैनेजमेंट है वो किसको दे दिया हमने, प्राइवेट इंसान को दे दिया। अब ये जो हॉस्पिटल है एक प्राइवेट इंसान चलाएगा, तो इसके अंदर जो डॉक्टर होंगे वो भी अच्छे से लोगों को ट्रीट करेंगे, और ये जो हॉस्पिटल के अंदर जो सारा सिस्टम है वो भी अच्छे से चलेगा। क्योंकि अगर वो हॉस्पिटल अच्छे से नहीं चला तो गवर्नमेंट उस प्राइवेट आदमी के ऊपर केस कर देगी, पेनल्टी डाल देगी, तो वो इंसान डर के मारा सारी चीजें अच्छे से करेगा। तो इससे होगा क्या कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छे से चलने लगेगा। जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छे से चलने लगेगा तो हमारे देश को फायदा होने लगेगा। तीसरा फायदा क्या हुआ, मोर इंडस्ट्रीज, प्राइवेट कंपनी स्टार्ट न्यू बिजनेसेस। एग्जांपल देता हूं, मैनी प्राइवेट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक ओपन इन सिटीज आफ्टर प्राइवेटाइजेशन। अब इसको मैं समझाता हूं कि गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि हम लोग भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोलेंगे, प्राइवेट इंसान भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोल सकता है। हम लोग भी गवर्नमेंट स्कूल खोलेंगे, प्राइवेट इंसान भी गवर्नमेंट स्कूल खोल सकता है। तो इससे क्या होगा कि हमारे देश के अंदर मोर इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगेगी। जिस फील्ड के अंदर गवर्नमेंट काम कर रही है उस फील्ड के अंदर प्राइवेट आदमी भी काम कर सकता है। गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट खोलेगी, प्राइवेट स्कूल प्राइवेट खोलेगा, जिससे हमारे देश के अंदर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ जाएंगी। अल्टीमेटली हमारे देश को फायदा होने लगेगा। बेटर एफिशिएंसी, कंपनीज वर्क फास्टर एंड बेटर। अब एग्जांपल से समझते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल प्रोवाइड फास्टर ट्रीटमेंट एंड बेटर फैसिलिटी देन मैनी पब्लिक हॉस्पिटल। अब इसको बहुत ध्यान से समझो, आप बीमार पड़ो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, आपको पता है कि वहां पे आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट होगा, आपको कितने स्पीड में वहां पे सर्विस मिलेगी। और आप बीमार पड़ रहे हो, अब आप जा रहे हो प्राइवेट हॉस्पिटल में,
अब आपको पता है कि यहाँ पे कितने स्पीड में आपको ट्रीटमेंट मिलेगी, कितने अच्छे से आपको ट्रीटमेंट मिलेगी। तो गवर्नमेंट यही बता रही थी आपको कि प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी जब हम लाएंगे तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो अच्छे से काम करेगा, जिससे काम करने की स्पीड बढ़ जाएगी, काबिलियत बढ़ जाएगी, जिससे देश को फायदा होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो तेजी से अच्छे से ट्रीटमेंट होगा, मतलब काम करने की एफिशिएंसी बढ़ गई, जिससे अल्टीमेटली देश को फायदा हो रहा है। अब अगले एडवांटेज को पढ़ते हैं, मोर प्रोडक्शन, मोर गुड्स एंड सर्विस आर अवेलेबल फॉर पीपल। एग्जांपल से समझाता हूं, प्राइवेट हॉस्पिटल ऑफर मोर मेडिकल सर्विस, बेड एंड एडवांस ट्रीटमेंट। आप सबको पता है कि अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छी सर्विस मिल रही है, मतलब कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादा पैसे कमाएगा। तो प्राइवेट हॉस्पिटल जितना ज्यादा पैसे कमाएगा वो उतनी ज्यादा अपनी ब्रांचेस खोलेगा, मतलब वो जितनी ज्यादा ब्रांचेस खोलेगा उतने ज्यादा बेड देश में अवेलेबल हो जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए, उतनी ज्यादा अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिलने लगेगी और हमको बहुत ही अच्छी तरीके से एडवांस मशीनों से ट्रीटमेंट मिलने लगेगा। ये कैसे हो रहा है? जब प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छे से काम कर रहे हैं तो वो पैसा बनाएंगे और वो आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब कि अपनी बहुत ज्यादा ब्रांचेस खोलेंगे। अब उसी तरीके से जब गवर्नमेंट वाली बिजनेस के अंदर प्राइवेट लोग घुसेंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे, वो ज्यादा प्रॉफिट बनाएंगे। जब वो ज्यादा प्रॉफिट बनाएंगे तो वो 1 2 4 10 फैक्ट्रीज खोलेंगे। तो जितनी ज्यादा फैक्ट्रीज खोलेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन देश के अंदर बढ़ेगा। लेस गवर्नमेंट लॉस्ट, गवर्नमेंट सेव्स मनी। इसको समझते हैं। देखो, द गवर्नमेंट स्पेंड लेस ऑन रनिंग प्राइवेट हॉस्पिटल एंड फोकस ऑन एसेंशियल पब्लिक सर्विस। देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को चलाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता था, बट फैसिलिटी लोगों को अच्छी नहीं मिल पा रही थी। तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि अब हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को सपोर्ट करेंगे, हम लोग उनको बोलेंगे कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल बनाओ, अब हम लोग आपसे कम टैक्स लेंगे अगर आप हॉस्पिटल बना रहे हो। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम सीधा हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे, हम प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को सपोर्ट करेंगे। जिससे होगा क्या कि गवर्नमेंट का पैसा बचेगा, गवर्नमेंट का पैसा बचा और सर्विस भी लोगों को अच्छी मिलने लगी। तो अब ये जो पैसा बचेगा गवर्नमेंट उसको कहीं और लगाएगी, जिससे देश आगे बढ़ेगा। आगे, मोर जॉब्स, प्राइवेट कंपनी क्रिएट मोर जॉब्स। यहां पे एग्जांपल से समझाता हूं, प्राइवेट हॉस्पिटल एम्प्लॉय मैनी डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, क्रिएटिंग जॉब फॉर एम्प्लॉय। अब प्राइवेट हॉस्पिटल के एग्जांपल से समझो कि प्राइवेट हॉस्पिटल अब आगे बढ़ रहा है तो उनको और लोगों की जरूरत पड़ेगी, वो और डॉक्टर को अपॉइंट करेंगे, वो और नर्स को अपॉइंट करेंगे, जिससे क्या हो रहा है, देश के अंदर रोजगार यानी जॉब क्रिएट हो रहा है। जब प्राइवेट कंपनी आगे बढ़ेंगी ना तो उनको लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो वो लोगों को हायर करेंगे, जिससे हमारे देश के अंदर जॉब क्रिएट होगी। तो ये सारा फायदा हमको हो रहा था किससे? प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी की वजह से। बेस क्या याद रखना है? हॉस्पिटल का एग्जांपल जो मैंने आपको दिया